आप लोगों को ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वायुमंडल का संगठन और संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें है और ये अध्याय नंबर 8 है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये वायुमंडल होता क्या है। ये वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल कहते किसको है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल पृथ्वी के आवरण, जो हमारा पृथ्वी है इसके ऊपर एक वायु का आवरण है और ये वायु का आवरण पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुआ है। और ये जो घेरने का कारण है एक हिसाब से इस तरह से समझ लीजिए कि कोई चादर या कंबल है, उससे कोई चीज को आप लपेटे हुए हैं, तो इसी तरह से एक ये कवर है हमारे पृथ्वी का। और ये पृथ्वी का जो कवर है ये बंधा हुआ है आपको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बंधा हुआ वायु का एक परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इसको इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, धरती के चारों ओर हवा का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए। तो जैसे जैसे डिफरेंटली है, जब गुरुत्वाकर्षण है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सतह पे ज्यादा होगा, ऊपर जाएंगे तो कम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसका घनत्व जो है घटता जाता है, यानी ऊपर जाएंगे तो घनत्व कम होगा, यानी ऊंचाई के साथ। तो वायुमंडल जो हम लोग कहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि वायु का परत था, लेकिन इस वायु के परत या इस मंडल में जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है। मोटे तौर पे इसमें 3 चीज शामिल होते हैं। नंबर 1 गैस। गैस मतलब जैसे कि हवा होगा, ऑक्सीजन इत्यादि। तो गैस भी 2 तरह के होते हैं। एक गैस तो अस्थायी होता है, दूसरा परिवर्तनीय होता है, यानी परमानेंट होता है, वेरिएबल होता है, जो परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से दूसरा पानी की बूंदें, जलवाष्प, जैसे कि हम लोग देखते हैं बादल, वर्षा, ये सब जो होता है तो ये जलवाष्प। और तीसरा जो होता है सूक्ष्म कण, यानी सूक्ष्म ठोस कण, छोटे छोटे, जिसको आप एरोसोल बोल सकते हैं, एरोसोल कहा जाता है मोटे तौर पे। तो ये सूक्ष्म कण में आपको ये 3 चीज जो होते हैं ये वायुमंडल में शामिल होते हैं। मुख्यतः इन्हीं तीनों चीजों से मिला हुआ ये हमारा वायुमंडल होता है। तो अगर हम वायुमंडल की संगठन की बात करते हैं कि इसकी संरचना, इसका पोजीशन क्या है, तो इसमें सब 2 तरह का, जैसे हमने बताया, परमानेंट गैस जो अस्थाई या अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय या अस्थाई गैस होता है, और दूसरा होता है वेरिएबल्स, परिवर्तनीय गैस। तो एक क्या होता है अस्थाई या जिसको परमानेंट हम लोग कहते हैं, उसमें आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये मुख्यतः होते हैं, यानी 78%, ऑक्सीजन 21%, इसको अप्रोक्स हम लोग 21% मान सकते हैं, और इसको लगभग 1% हम लोग मान सकते हैं आर्गन को। तो ये अगर हम अस्थाई गैस के बारे में बात करें तो अस्थाई गैस मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। जहां तक अस्थाई गैसों की बात हम लोग करते हैं तो उसमें वाटर वेपर की तादाद सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम लोग अभी जिक्र किए थे, जलवाष्प। जलवाष्प ये जो होता है वायुमंडल का 0 से 4% के बीच में होता है। उसी तरह से अगर हम लोग कह रहे हैं, दूसरा नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये 0.038% होता है। अगर इसको पीपीएम में हम लोग जिक्र करें तो 380 पीपीएम होता है। पीपीएम मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाखवां हिस्सा, यानी कोई भी चीज है उसके 10 लाखवां हिस्सा, तो ये 380 पीपीएम होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो
अपरिवर्तनीय गैस आता है जिसको वेरिएबल्स कहते हैं, वो है आपको मीथेन। ये 1.7 ppm होता है, ये 1.7 ppm होता है। फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो होता है 0.3 ppm। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ओजोन O3 ये है 0.04, लेकिन इसमें भी चूंकि ये परिवर्तनीय है तो इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, सतह पे अलग होते हैं, और फिर जो स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं उसमें ये अलग होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो ये मोटे तौर पे हमारा ये गैस था। अब आगे हम लोग देखेंगे एक एक जो हमने बताया ये संगठन है जो वायु का, एक एक की चर्चा हम लोग अब करते हैं इस पे। तो अस्थाई गैस है जिसको हम लोग परमानेंट गैस या अस्थाई या अपरिवर्तनीय गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से गैस शामिल थे? नंबर 1 नाइट्रोजन जो हमने बताया था 78%, उसी तरह ऑक्सीजन 21% और आर्गन 1% से थोड़ा कम, जो हमने बताया था 1%, अप्रोक्स 1% के आसपास वो आता है। तो ये आपको अस्थाई गैस है। ये अस्थाई गैसें जो होती है तकरीबन अगर आप देखें तो 100 से 80 से 100 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई तक इसका सापेक्ष प्रतिशत अर्थात 78%, 21% और 1% जो है ये 100 से 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर अगर हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो इसकी जो अनुपात है इसका लगभग स्थिर रहता है, समान रहता है। इसी वजह से इसको अस्थाई गैस मोटे तौर पे कहते हैं। तो अब ये 100 से 80 किलोमीटर की जो रेंज होता है जिसमें ये अस्थाई गैस है परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको होमोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत जो होता है गैस सजातीय होता है, मतलब एक ही आपको मिलेगा 78, 21 और 1%। तो इसीलिए 80 से लेके 100 तक भी अगर हम जाते हैं तो उसमें हम लोग उसको होमोस्फीयर कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर परिवर्तनीय गैस, जो गैस चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो परिवर्तनीय गैस है उसमें है आपको जलवाष्प जो हमने बताया था 0 से 4% के बीच में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038 होता है जो हमने बताया था 380 ppm पार्ट पर मिलियन होता है। उसी तरह मीथेन, मीथेन जो है वो आपको 0.0017% होता है, और ओजोन जो हमने बताया था 0.4 यानी 0.4% होता है। तो ये सभी जो है ये क्या है? परिवर्तनीय गैस है। परिवर्तनीय गैस की खासियत ये होती है कि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी कभी कहीं आपको 0% मिल सकते हैं जैसे कि वाटर वेपर की बात अगर करें तो, और कहीं आपको 4% भी मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें जलवाष्प जैसे कि हमने कहा 0 से 4%, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो हमने देखा था तकरीबन 1 के आसपास था, 1 से थोड़ा सा कम था। उसी तरह अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद, यानी नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गैस है तो वो जलवाष्प है। क्योंकि जलवाष्प यहाँ हमारा 0 से 4% के बीच मौजूद होता है। तो ये आपको वायुमंडल में परिवर्तनीय गैस है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।